क्या आप जानते हैं कि बीजेपी मात्र इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा मेंबर है पूरे वर्ल्ड में। और सेकंड पे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, जबकि इंडिया में बहुत सारी पार्टियां होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ चुकी है। और ऐसा कैसे हो पाया है? क्योंकि इंडिया में कांग्रेस, जो कि बीजेपी से कई दशक पहले बनी है, और उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या खास कर दिया और कैसे उस मुकाम पर पहुंच गई जो कभी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई? तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, चलिए उस फैक्टर को जानते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो आ जाता है कि जब बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट किया तो सबसे पहले उनको लोगों के बीच में जाने से लोग उनको हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के नाम पे जानते हैं, जो बीजेपी का सबसे पुराना नाम जो भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ के बाद ही वो पार्टी जाके जनता पार्टी में मर्ज होके उस समय कांग्रेस को हराने में काफ़ी कारगर साबित हुई थी। और जब जनता पार्टी टूटी तो उसके बाद से ही बहुत सारी पार्टियां अलग अलग बन गई, जैसे कि सपा अलग जाके बन गई। उसके बाद से बिहार में आरजेडी, ये सारी पार्टियां अलग अलग जगहों पे अपना अपना नाम बिखेर गई। और जनता दल से निकलने के बाद ही बीजेपी पार्टी बनी, और जिसके प्रमुख भारतीय जनसंघ के फाउंडर जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और उनके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उनको हेड करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने उनका नेतृत्व किया बीजेपी का। और उसके बाद बहुत सारे लीडर बीजेपी में शामिल हुए जिनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा हो गया था, जैसे कि प्रमोद महाजन। कहा जाता है कि प्रमोद महाजन ही वो इंसान थे जिसने लाल कृष्ण आडवाणी को ये सलाह दी थी कि आप पैदल चलने के बजाय रथ यात्रा निकालिए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सोचे थे कि वो पैदल ही यात्रा करेंगे सोमनाथ से लेके अयोध्या तक का, लेकिन उसके बीच में काफ़ी समय लग जाता, जिसके कारण प्रमोद महाजन ने ये सजेशन दिया था लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि आप रथ यात्रा से जाइए, जिसके कारण आपका समय भी कम लगेगा और आपके साथ लोग ज़्यादा भी सम्मिलित भी होंगे। और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने उस समय किया था देखभाल करने के लिए गुजरात में, कि सही से उस चीज़ों का पालन हो सके और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली, जिसके बाद वो सोमनाथ से निकलते हुए अयोध्या में रुकने वाली थी, जिसके कारण गुजरात से तो ये रथ यात्रा सक्सेसफुली हो गई। लेकिन जब वो बिहार जाने के लिए जब वो झारखंड में निकली तो वहाँ के उस समय के स्थित लालू प्रसाद यादव के कहने पे झारखंड में रांची में उनको रोका जाना था, लेकिन वहाँ पे नहीं रोक के बिहार के सीतामढ़ी में उनको रोका गया लाल कृष्ण आडवाणी को, और उनको 15 दिन के लिए एक रूम में बंद कर दिया गया। जिसके कारण जब उनको रोका गया तो इस सेंट्रल में जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें बीजेपी का भी सपोर्ट था। और बीजेपी वाले ने पहले ही नेतृत्व को समझा दिया था कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी को कोई भी रोकता है तो पार्टी उनका समर्थन ले लेगी, जिसके कारण सरकार गिर जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब लाल कृष्ण आडवाणी को रोका गया तो बीजेपी ने अपना जो साथ था वो जनता पार्टी से हटा लिया, जिसके कारण सरकार गिर गई। और फिर यूपी में भी उसके कारण जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के उस समय के सीएम मुलायम सिंह यादव ने लोगों को, जो भी कार्यकर्ता थे और जो राम भक्त थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसके कारण काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए। और उसके बाद ही जो लोगों का आक्रोश था उस समय 1984 में जो बीजेपी को 2 सीटें आई थी, उसके बाद 1989 को बीजेपी की सीटें 84 हो गई थी, जो कि ये रथ यात्रा के कारण ही हुआ था। और उसके बाद जो लीडर थे इससे इन्वॉल्व, बीजेपी का व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा हो गया। और ये सारी चीज़ें तो सब लोग जानते हैं कि पार्टी का इतना बड़ा फॉर्मेशन उस रथ यात्रा के कारण ही हुआ। लेकिन कुछ लोग इस फैक्ट को भी भूल जाते हैं कि कोई भी लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि जिस समय लोगों के पास खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं था, उस समय लोग भगवान को याद करने के लिए और अपनी जानों की आहुति देने के लिए कैसे इतना इंस्पायर हो गए थे। कुछ तो कारण होंगे जो लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। आज के डेट में तो हर सारी चीज़ें किसी के पास भी तुरंत किसी न किसी माध्यम से, मोबाइल के थ्रू या पेपर के थ्रू या किसी भी माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रसारित हो जाती है। लेकिन उस समय कैसे लोग एक साथ जागरूक हुए और लोग उतने बड़े तादाद में अयोध्या में हो या फिर हर एक जगह प्रोटेस्ट किए, राम जन्मभूमि के लिए मांग किए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया था और उनको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही थी?
उन राम भक्तों को इन्फ्लुएंस करने के लिए 1987 से लेकर 1989 और उसके बाद भी जो रामायण स्टार्ट हुई वो बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उस समय लोगों के पास और कुछ चीज़ इंटरटेनमेंट का नहीं होता था और हर एक दिन लगभग डीडी नेशनल पे वही चीज़ लोगों को दिखाई जाती थी। और जब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में देखते थे और ये सोचते थे कि यहाँ पे, ये सोचते थे कि उस राम जन्मभूमि पे किसी और ने वहाँ पे मस्जिद बना दी है, तब लोगों का जो आक्रोश था वही आक्रोश इस राम जन्मभूमि की यात्रा हो या फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो, ये सारी चीज़ें उसी के कारण हुई, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस हो रही थी वो सीरीज़ देख के ही लोगों पास हुई, क्योंकि उससे पहले लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी और कुछ लोगों को ही ये बातें पता थी कि वहाँ पे राम जन्मभूमि थी और वहाँ पे मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाया गया है। लेकिन जब ये पूरे इंडिया में ये बातें फैली कि जब जैसे कि जो गाना है जम्मू द्वीपे आर्यावर्त भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, वही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। तो ये सब जो टीवी पे जब आने लगा तब लोगों को पता चला कि ये वहीं पे राम जी का जन्मभूमि है और वहीं पे अयोध्या में ही उनका मंदिर बनना चाहिए, जिसके कारण लोग इसके लिए बीजेपी का सपोर्ट किए और रथ यात्रा में तथा हर एक जगह प्रोटेस्ट किए और ये मांग होने लगी और उसके कारण भी बीजेपी का जो राइज हुआ इसके भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण जो बीजेपी का वोटर था वो लोग राम जन्मभूमि के नाम पे बीजेपी को वोट दिया, जिसके कारण बीजेपी का वोट शेयर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई काफ़ी कम समय में ही और धीरे धीरे करके वो पार्टी बढ़ने लगी। और उसके बाद फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने जीत हासिल की और 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। और उसके बाद फिर 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद 2014 में जब बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी को चूज़ किया गया तो उस समय हिंदुत्व आइडियोलॉजी को काफ़ी बढ़ावा मिला। और क्योंकि हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के नाम पे ही गुजरात में नरेंद्र मोदी की काफ़ी जीत हुई थी और उनका जो करिश्मा था, उनका जो गुजरात को जैसे उन्होंने चेंज किया था वो काफ़ी आइडियोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लोगों के बीच में उनकी काफ़ी पकड़ थी। लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझते थे, जिसके कारण उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी खासी हुई, क्योंकि हर जगह एडवर्टाइजमेंट आता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी और हर एक बैनर और हर एक दीवार पे लिखा होता था, जिसके कारण लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट हुए और उन लोगों के मन में रिकॉल वैल्यू पैदा हुई, जिसके कारण लोग जब वोट डालने के लिए गए और उतना सालों से एक ही पार्टी का शासन झेलते लोग उनसे ज़्यादा नाखुश भी थे, जिसके कारण लोग ऐसा किए और बीजेपी के प्रति जो वोट बैंक है वो चेंज हो गया और बीजेपी को वोट दिए वो लोग, जिसके कारण बीजेपी पावर में आई। बीजेपी पावर में आने के बाद ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो कि पहले पार्टी ने कभी नहीं लिए थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर बिल्डअप हुआ नरेंद्र मोदी का, जिसके कारण लोग उनसे कनेक्ट हुए। पुलवामा अटैक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही लोगों ने बीजेपी को दोबारा चुना और यूपी में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनाई और यही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी।